अच्छा ठीक है, हमने लास्ट टाइम जो हमने पढ़ लिया था वो सारा हमारा मोनोहाइब्रिड जो है उसका हो चुका था, इनहेरिटेंस का। ठीक है ना। मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस के बाद अब हमारा जो टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं हम आज से, वो है सेक्स क्रोमोसोम और सेक्स लिंकेज का। ठीक है। अभी मैं हेडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। आज का टॉपिक है हमारा सेक्स क्रोमोसोम्स। आपने पढ़ा था कल सेक्स लिंकेज वगैरह का? ठीक है, अब आसानी से जो है वो हमारा कवर हो जाएगा। देखें, एक जैसे बस हमारे पास जो है वो एक मेल और फीमेल बॉडी सेल्स के अंदर आपके पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं आपके पास सारे। 46 इसके पास हैं, 46 जो है वो मेल के पास हैं। ये आपका मेल हो गया और आपके पास आ गया फीमेल। आपके पास अच्छा होता क्या है, इनमें दो तरह के जो है क्रोमोसोम्स होते हैं बेसिकली। आपके पास ऑटोसोम्स होते हैं 44, और दोनों के अंदर जैसे मतलब सेम अगर आप देखें तो 44 आपके पास जो है वो 44 जो है वो ऑटोसोम्स हैं, और बाकी के जो लास्ट 2 हैं वो आपके पास जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। लास्ट वाले जो होते हैं बस खाली आपके वो जो है सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, उसके स्ट्रक्चर में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है इन दोनों में। बाकी जो इतने होते हैं दोनों 44 जो हैं वो दोनों के अंदर सेम होते हैं। बस लास्ट के जो 2 जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं खाली उनके अंदर जो है वो आपके पास डिफरेंस होता है खाली। कि जैसे अगर आप देखें कि अगर बाकी सब जो है आपके पास 46 जो है वो साइज़ वगैरह हर तरह से सेम है, तो आपके पास ये जो मेल के अंदर 45 और 46 जो है वो अगर हम देख रहे हैं तो ये आपका फीमेल के अंदर जो है वो XX है। ठीक है। और मेल के अंदर क्या होता है, ये 45 आपका आ गया क्रोमोसोम और 46 ये है आपका Y, X और Y। कि देयर इज अ डिफरेंस इन अ साइज, कि वो जो है वो Y क्रोमोसोम जो होता है वो बेसिकली छोटा होता है। ऑटोसोम्स कौन से होते हैं बेसिकली? ऑटोसोम्स के बारे में आपको पता है? ऑटोसोम्स के बारे में पता है जी? क्या होते हैं आप मुझे बताइएगा ज़रा। जैसे कैरेक्टर दूसरे जैसे लीविंग देखें, ऑटोसोम्स जो होते हैं वो नंबर 1 से लेके आपके पास नंबर 22 पेयर्स जो होते हैं, अगर हम पेयर वाइज देखें तो आपके ऑटोसोम्स होते हैं। अब उसके अंदर क्या होता है बेसिकली कि ये कैरी क्या कर रहे होते हैं? जीन्स को, जो कि आपके अफेक्ट करते हैं आई कलर्स को, हाइट को, ब्लड ग्रुप को, ये और एंजाइम प्रोडक्शन वगैरह। ये सारी चीज़ें जो है वो मेल फीमेल के अंदर सब सेम होती हैं। सही है, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब होता क्या है कि अगर इसके अंदर कोई मसले हो जाएं, ये जो 1 से लेके 22 क्रोमोसोम्स जो आपके हैं, ऑटोसोम्स जो हैं, उनके अंदर जैसे अगर मसला हो जाता है, अगर ये 1 पेयर पे जो है वो आपके पास अगर कोई मसला आ जाता है तो आपका जो है वो डाउन सिंड्रोम है, कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाता है किसके अंदर 21 पेयर पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो गया, तो वो क्या हो जाता है आपके पास डाउन सिंड्रोम आ जाएगा।
एक जैसे कि पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि आपको उसमें फिर याद रखने में आसानी हो जाती है। म्यूटेशन हो जाती है अगर क्रोमोसोम नंबर 7 पे, तो आपके पास क्या हो जाता है, वो सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाता है। ये मतलब यानी सारे जो है वो इश्यूज हैं वो सारे आपके इसके अंदर आते हैं। सिकल सेल एनीमिया जो बहुत ज़्यादा कॉमन जो चीज़ है वो उसके अंदर कौन से क्रोमोसोम पे म्यूटेशन हो जाती है, म्यूटेशन होती है क्रोमोसोम नंबर 11 पे। ये सारे जो ऑटोजोम्स जो हैं ये इनके जो है वो सारे डिसऑर्डर्स हो रहे होते हैं बेसिकली। अच्छा, तो ये ऑटोजोम्स हैं आपके पास, और फिर उसके बाद जो है वो आपके पास बाकी के जो लास्ट 2 क्रोमोसोम्स हैं वो आपके सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। सही है। अब इसके अंदर होता है क्या है बेसिकली कि इनके अंदर जो है वो सेक्स लिंकेज वगैरह वो है किस तरह से हो रही होती है। हमें यहाँ पे पहले अगर हम देखें ना तो मुझे डायग्राम एक ड्रॉ करनी पड़ेगी, एक सेकेंड। पहले जैसे हमने देखें कि पहले का पढ़ा हुआ होगा कि मेल के अंदर जो है वो क्या होता है, XY होता है। सही है। XY होता है जी। और फीमेल के अंदर होता है XX। ठीक है। अब जब गैमेट्स बनेंगे तो गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं, तो 50% आपके पास कौन से आ जाएंगे, X आ जाएगा, और 50% आपके पास Y आ जाएगा। फीमेल के पास से कौन सा आएगा, खाली X आएगा। सही है ना, 100% जो है वो X आएगा। अगर ये 50-50% भी आएगा तो दोनों के पास से X ही आ रहा है ना। ठीक है। ये गैमेट्स हैं आपके हैप्लॉइड यानी सिंगल। अब ये क्रोमोसोम्स कौन से बात हो रही है, ये डिप्लॉइड जो है वो सेल्स की जो है वो क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं अभी हम। अब इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, ये जो X क्रोमोसोम है आपके पास दोनों के अंदर, उसके अंदर क्या मौजूद होता है, सिर्फ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के अलावा एक और चीज़ मौजूद है यहाँ पे कि वो बेसिकली जो है वो फैक्टर 8 जो है वो जीन जो है वो कैरी कर रहा होता है आपके पास। यहाँ पे जैसे अगर हम देखें तो फैक्टर 8 होता है इनके पास। और उसमें क्या वो काम क्या करता है बेसिकली, ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। तो अब इसका मतलब है कि ब्लड क्लॉटिंग जो है वो आपकी इसके अंदर ऑटोजोम्स के बजाय किसके अंदर हो रही है, सेक्स क्रोमोसोम्स की वजह से हो रही है। सही है। अब ये क्या काम कर रहे हैं बेसिकली, दो X तो दोनों के अंदर है क्रोमोसोम, ठीक है, और Y जो है वो किसके अंदर है, खाली मेल के अंदर है। अब ये जो पोजीशनिंग जो इनकी होती है, जैसे आप देखें डाउन साइड पे आप देखने के मतलब यानी इस जीन की जो पोजीशनिंग है फैक्टर 8 की वो डाउन साइड पे है। जैसे ये आपका फैक्टर 8 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये Y क्रोमोसोम ऑलरेडी शॉर्ट है लेंथ में, तो इसके अंदर फैक्टर 8 नहीं होता, ये कैरी नहीं कर रहा होता, नो फैक्टर 8। इसके अंदर आपके पास फैक्टर 8 मौजूद नहीं है। तो ब्लड क्लॉटिंग का काम जो आपके पास कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, X क्रोमोसोम कर रहा है। तो अगर हम जैसे सेक्स क्रोमोसोम्स को देखें तो फिर हम क्या कहेंगे कि सेक्स क्रोमोसोम्स आल्सो हैव जीन्स दैट अफेक्ट नॉन सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो कि कौन से थे बेसिकली हमने यहाँ पे बात करी, यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग की हम बात कर रहे हैं इधर कि जो कि फैक्टर 8 जो है वो कंट्रोल कर रहा है। अब एक और चीज़ जो है यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या कर रहा होता है बेसिकली कि एक सेकेंड, हमने क्या कवर कर लिया था। हाँ, अब देखो अगर हम देखें जैसे जीनोटाइप और फिनोटाइप को देखें तो हमारे पास क्या है, फैक्टर 8 जो है वो किसके अंदर मैंने क्या कहा, लोकेटेड किसके अंदर होता है, X क्रोमोसोम के अंदर जो है वो लोकेटेड है आपका फैक्टर 8। ठीक है। अगर हम ये बनाते हैं तो ये हम इसको शो कर रहे हैं जैसे कैपिटल H से। ये आपका X क्रोमोसोम आ गया। ये जो कैपिटल H जो है वो क्या कर रहा है, कोड कर रहा है फॉर नॉर्मल F8 प्रोटीन। यानी फैक्टर 8 प्रोटीन।
और फिर जो इससे क्या होता है, इसका मतलब है अगर नॉर्मल कोड करेगा तो फिर ब्लड क्लॉटिंग जो है वो नॉर्मल होएगी। अब एक और जो है वो उसके अंदर दो हो सकते हैं एलील्स, एक उसके अंदर है एक्स क्रोमोसोम्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ आ सकती है कि उसके अंदर कि वो एबनॉर्मल हो, उसको हम जो है वो उससे लिख लें, स्मॉल लेटर से लिख लें, ठीक है। और ये क्या कोड करता है, कोड्स फॉर एबनॉर्मल F8 प्रोटीन। और फिर इसका वो क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग जो है वो सही नहीं होगी। इसका मतलब है फिर उसको हम कौन सी टर्म को कहते हैं, उसको कहते हैं हम हीमोफीलिया। अब ये दो पॉसिबल कंडीशंस आपके पास जो है वो मौजूद हैं कि इसके पास दो पॉसिबल जो है वो टू पॉसिबल एलील्स हो सकते हैं। ये एक्स क्रोमोसोम है। अगर हम अब इसको जो है वो शॉर्टली अगर देखना चाहें, मतलब तो हम इसको बनाने के बजाय डायग्राम खाली है कि हम इसको ये कर देंगे कि एक्स के ऊपर कैपिटल एच लिख दिया और दूसरे एक्स के ऊपर हमने स्मॉल एच लिख दिया, ठीक है। ये नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग के लिए है और सेकंड जो है वो आपका हीमोफीलिया के लिए है। अब एक फीमेल है आपके पास यहाँ पे, उसके हम जीनोटाइप अगर हम देखते हैं उनकी, तो क्या क्या हो सकती हैं। नॉर्मल जो ब्लड क्लॉटिंग वाले हैं वो हो गए। दूसरा क्या हो सकता है, दोनों जो है वो एबनॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग वाले फैक्टर्स हो गए, हीमोफीलिया वाले हो गए। और थर्ड जो है वो आपके पास क्या हो गया कि एक कैपिटल एच का हो गया यानी एक नॉर्मल है और एक जो है वो आपका स्मॉल वो है इस पर, ठीक है। हेलो मुर्तज़ा, हेलो मुर्तज़ा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो क्या होता है बेसिकली कि हमने क्या किया, ये जो तीनों वो हो गए, तो फिर इसमें हम देखें अगर हम फिनोटाइप इनका देखना चाहें तो फिनोटाइप में हम इनको कैसे वो करेंगे कि जो ये कैपिटल एच से हमने कौन सा नॉर्मल शो किया है कि हमने जो है नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग इनके अंदर हो रही है, सही है। अच्छा, फीमेल के अंदर क्या है, ये हमने सेकंड वाली के अंदर हम जैसे देख रहे हैं तो उसके अंदर ये दोनों स्मॉल हैं, तो क्या होगा, हीमोफीलिक होंगी कि अब नॉर्मल उसके वो थे। फिर उसके बाद थर्ड में अगर हम जैसे देख रहे हैं फीमेल के अंदर, तो एक उसके अंदर कैपिटल है डोमिनेंट है और एक जो है वो क्या है, स्मॉल है। अब होगा क्या, ये डोमिनेंट का नहीं है, खैर एक मतलब जैसे इसके अंदर क्या है कि ये डोमिनेंट है तो सही, हमने क्या पहले पढ़ा था कि जो रेसेसिव जो होता है वो रेसेसिव अपने कैरेक्टरिस्टिक कब शो कर रहा होता है कि जब डोमिनेंट वाला उसके अंदर मौजूद नहीं होता, सही है, जब दोनों रेसेसिव मिल जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इस अभी तो फीमेल जो है ना ये क्या है, नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग वाली है कि मतलब उसके अंदर नॉर्मल जो है वो ब्लड क्लॉट हो रहा है, क्लॉटिंग फैक्टर जो है उसके अंदर मौजूद है। अब लेकिन क्या होगा, इसको हम एक और इसको टर्म देते हैं, उसको कहते हैं हम कैरियर, कि वो आगे एक जनरेशन स्किप करने के बाद बेसिकली जो है वो अपना इफेक्ट दिखाती है, इस वजह से हम इसको कह रहे हैं कैरियर। अच्छा देखो मुर्तज़ा, आपके लिए मैं थोड़ा सा एक बस जस्ट शॉर्ट सा वो दे रही हूँ क्योंकि अभी हमने अच्छा खासा कवर कर लिया है। देखें, सेक्स क्रोमोसोम जो है वो और सेक्स लिंकेज जो है बेसिकली उसके अंदर हमने पढ़ा है कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं दोनों मेल के अंदर और फीमेल के अंदर, ठीक है। 44 जो होते हैं स्टार्टिंग के, वो आपके पास जो है वो उनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स, और उसके बाद के लास्ट के जो 2 हैं क्रोमोसोम्स उनको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स।
जो 44 है अपर यानी मतलब स्टार्टिंग के फ्रॉम 1 से 44 तक के क्रोमोसोम्स जो हैं उसको हम क्या कहते हैं 22 पेयर्स जो हैं उनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स, और वो दोनों होते हैं दोनों के अंदर सेम, मेल के अंदर और फीमेल के अंदर दोनों सेम जो है वो कैरी कर रहे होते हैं, सेम जो है उसके अंदर जीन्स होते हैं मौजूद। अच्छा, उसके बाद बाकी जो 2 क्रोमोसोम्स बचे हैं यानी 1 पेयर बचा है आपका, उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा होता है कि फीमेल के अंदर आपके पास XX मौजूद है और मेल के अंदर आपके पास XY मौजूद है। अगर हम इनके स्ट्रक्चरली देखें तो इसके अंदर फीमेल के अंदर दोनों सेम जो हैं आपके पास जो है वो XX है, यानी सेम साइजेस के, मैंने खाली थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया बस जल्दी से। और मेल के अंदर क्या है, एक X है और Y जो होता है वो आपका वो लेंथ वाइज जो है वो शॉर्ट होता है बेसिकली। अब होता क्या है, ऑटोसोम्स किसको कहते हैं, कौन से होते हैं, क्या कैरी कर रहे होते हैं? ऑटोसोम्स जो दोनों सेम होते हैं 1 से लेके जो 44 तक के जो आपके पास क्रोमोसोम्स हैं वो क्या कैरी कर रहे होते हैं, आई कलर को, हाइट को, ब्लड ग्रुप को, एंजाइम्स को, इन सबको जो है वो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कैरी कर रहे होते हैं उसके अंदर। और लास्ट के जो हैं 2 वो खाली जो है वो जीन्स को खाली नहीं करते, इनहेरिटेंस को खाली, वो सेक्स लिंकेज वगैरह, ये जो है सेक्स लिंकेज गलत कह रही हूँ मैं, आपके जो इनहेरिटेंस जो सेक्स जो है उसको नहीं कवर कर रहे होते, खाली बाकी कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो शो कर रहे होते हैं। अच्छा, ये ऑटोसोम्स मैंने जैसे खाली ये जो आप डाउन सिंड्रोम वगैरह देख रहे हैं ये खाली मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दी थी कि जब 21 पेयर पे जो है आपके पास ऑटोसोम्स के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है तो वो डाउन सिंड्रोम हो जाता है। और क्या कहते हैं, क्रोमोसोम नंबर 7 पे अगर म्यूटेशन हो जाती है तो उसे सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाता है। क्रोमोसोम नंबर 11 पे अगर कोई इशू होता है तो वो सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपके पास मैंने थोड़ा सा जो है उनको एक नॉर्मली अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो दिया था कि मतलब थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग जो है वो हो जाए आपका। सही है। अब ये XX जो है वो फीमेल के पास है और XY जो है वो मेल के पास है। इनके अंदर क्या होता है, X क्रोमोसोम जो होता है वो आपका एक और चीज़ कैरी कर रहा होता है, दैट इज़ अ फैक्टर 8, जो कि जो है वो ब्लड क्लॉटिंग का जो है वो आपका काम कर रहा होता है। सही है। अब वो फैक्टर 8 के अंदर आपके पास क्या कहते हैं, फैक्टर 8 आपके पास सिर्फ X क्रोमोसोम के अंदर होता है, Y में नहीं होता, क्योंकि Y की जो है वो पॉसिबली लेंथ जो है वो भी कम होती है क्रोमोसोम नंबर X के हिसाब से। तो अच्छा, अब होता क्या है कि जो X फैक्टर जो है 8 जो है हमारे पास, उसके अंदर वो पॉसिबली 2 एलील्स दिखाए हुए हैं हमने यहाँ पे कि एक एलील जो है वो नॉर्मल जो H वो कैपिटल लेटर से जो मैंने शो किया हुआ है, इसके अंदर क्या किया है कि नॉर्मल जो है वो F8 प्रोटीन जो है वो कोड कर रहा है, और उसके वजह से जब नॉर्मल है प्रोटीन्स वगैरह तो वो ब्लड क्लॉटिंग वगैरह नॉर्मल है। और सेकंड में जो हमने क्या किया है कि वो कोड कर रहा है एबनॉर्मल प्रोटीन्स, और जब वो एबनॉर्मल है तो वो हीमोफिलिक है। अब यहाँ पे ये हमने नॉर्मल वाला कैपिटल एच से शो किया हुआ है, एबनॉर्मल जो है वो स्मॉल एच से शो किया हुआ है। अब फीमेल्स हमने ली हुई हैं जिनकी जीनोटाइप और फिनोटाइप हमने निकाले हुए हैं कि पॉसिबिलिटी जो है वो हमारे पास क्या है कि वो दोनों जो है X कैपिटल एच हो गए दोनों के, तो वो नॉर्मल यानी ब्लड क्लॉटिंग है फिनोटाइप में। और अगर हमारे पास दोनों जो है वो एबनॉर्मल वाले हैं 8 फैक्टर्स वगैरह, तो क्या होगा, वो 100% जो वो हीमोफिलिक होगी। और फिर इसके बाद जो एक डोमिनेंट है और एक रेसेसिव है, तो हमारे पास जो है वो वैसे तो नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग जो है उसके अंदर हो रही होगी फीमेल के अंदर, लेकिन उसको हम कैरियर जो है वो शो कर रहे होते हैं। सही है। अब आगे हम इसमें मैं कहने जा रही हूँ कि मतलब जैसे देखें फैक्टर 8 जो है ना वो जीन लोकेटेड किसके अंदर होता है, हमने क्या कहा, X के अंदर होता है खाली। अब अगर एक और चीज़ हम देखते हैं कि हम जैसे बना रहे हैं ये Y, इसके अंदर तो जो है आपके पास फैक्टर 8 मौजूद है ही नहीं। सही है। ये Y आ गया आपके पास, ये X आ गया, ये मेल का हम देख रहे हैं अभी। यहाँ पे आपका जो है वो फैक्टर 8 जो है वो मौजूद है। फैक्टर 8 आपका ये नॉर्मल है। अब यहाँ पे जब मियोसिस होएगा तो मियोसिस में क्या होगा आपके पास, ये तो पूरा ही मिट गया। वाह वाह। जस्ट एक रफ से डायग्राम बना रही हूँ। ये हमारे पास जो है वो क्या कवर कर रहा है, अब इधर मियोसिस 1 पे हो गया आपके ये सेपरेट वगैरह होंगे, और फिर
अजीब सा लगता है ये बनाने में, जैसे रफ सा बना रही हूँ इस पर। अच्छा इसमें तो है ही नहीं ना। क्या है इनके आपके पास जो सिस्टर सेल्स आपके आ रहे हैं सारे, जैसे कि रफ सा मैं बना रही हूँ, बहुत हो गया। ये दोनों आपके पास वाई आ गए, ये दोनों आपके पास एक्स कैपिटल एच क्योंकि आपके पास ये जो था ये नॉर्मल है इनके अंदर फैक्टर्स, सही है। और अगर हम इसी को जो है वो फीमेल में देखें तो फीमेल में यहाँ पे एक नॉर्मल एच, कैपिटल एच यानी मतलब नॉर्मल है एक एलील, और आपके पास जो दूसरा जो है वो एबनॉर्मल है। हम अगर इसको देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी ये एक्स हो जाएगा स्मॉल एच के साथ दोनों, और दो जो है वो आपके पास कैपिटल एच में आ जाएंगे। यानी अगर हम गैमेट्स देखें तो मेल के अंदर क्या आएंगे, मेल के अंदर आएगा ये कैपिटल एच के साथ यानी नॉर्मल है, और ये वाई है आपके पास। ये दोनों आपके पास आ गए, मेल के गैमेट्स आ गए, और फीमेल के गैमेट्स आपके पास कौन से आ गए, सही है। तो आपके पास ये जो है ये है कौन सा है, ये पार्ट ये आपका जो है वो कैरियर वाला है, कि ये जो इसको कहते हैं हम ये कि कैरियर है। हम पनेट स्क्वायर अगर बनाते हैं इसका, देखो ये एक्स जो है वो एक्स नहीं कैपिटल एच था ना, ठीक है, एक्स कैपिटल एच और एक्स कैपिटल एच और ये आपका आ गया वाई। ये फीमेल जो है इसका मतलब है ये नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग वाली है, फीमेल भी है और नॉर्मल है ब्लड क्लॉटिंग इसके अंदर। और ये जो मेल जो है इसके अंदर भी जो है वो नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग है। और इसके बाद आप देखें तो ये हमने ये एक्स कैपिटल एच वाला लिखा, और ये आपका जो है वो एक्स जो है वो स्मॉल एच वाला। ये फीमेल है, नॉर्मल है, लेकिन जो है ये कैरियर है। ये मेल है आपके पास, और लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ये हीमोफिलिक होएगा, क्योंकि आपके पास ये कैपिटल एच वाला जीन नहीं मौजूद है। समझ आ रही है कहानी इसमें पनेट स्क्वायर की? आलियन मुर्तज़ा बहुत आसानी से बस हमने नॉर्मली बनाया है, उसके अंदर क्रॉस लिंकिंग कर दिया खाली, और कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ जीन्स जो कि इनहेरिट हो रहे होते हैं ऑटोसोम्स के थ्रू, तो हम उनको क्या कह रहे होते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स यानी कह रहे होते हैं, सही है। और कुछ जीन्स जो लोकेटेड होते हैं क्या कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स के अंदर, अगर लोकेटेड हैं तो फिर हम उनको क्या कहते हैं, बताइएगा ज़रा। एलोसोम्स। आवाज़ ही नहीं आ रही, समझ आवाज़ नहीं आई समझ। देखिए अच्छा, जो भी कैरेक्टरिस्टिक आपके जो आ रहे होते हैं ऑटोसोम्स के ज़रिए, तो उनको हम क्या कहते हैं, ऑटोसोमल इनहेरिटेंस कहेंगे। और जो कि जीन लोकेटेड होंगे सेक्स क्रोमोसोम्स के अंदर, हम उनको क्या कहते हैं, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, और यानी सेक्स लिंकेज के जो भी सेक्स क्रोमोसोम्स के थ्रू जो है वो जीन्स जो वहाँ पे जो लोकेटेड हैं उसके थ्रू जो है शो कर रहे हैं, तो सेक्स लिंकेज है और सेक्स लिंक इनहेरिटेंस है बेसिकली। अब यहाँ पे उन्होंने एक जो है वो सवाल दिया हुआ है, बल्कि सवाल तो आप लोग खुद हल कर सकते हैं, बहुत आसानी से दिए हुए हैं। जैसे कि उन्होंने वो दिया हुआ है, मैं सवाल नहीं बता रही आपको, बस नॉर्मल सा वो कर रही हूँ कि उन्होंने बताया हुआ है सेक्स लिंकेज का है कि
जीन है फॉर कलर इज लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। दिस जीन हैज़ 2 अलील्स, उसके पास 2 अलील्स मौजूद हैं। सही है, चलो हमने 2 बना दिए। उन्होंने एक्स बताया था, हमने वो एक्स क्रोमोसोम का जो है वो लिख लिया। 1 अलील कोड्स फॉर ब्लैक, एक के पास जो है वो ब्लैक का जो है कोड कर रहा है और ब्लैक फर, एंड द अदर अलील कोड्स फॉर जिंजर फर। दूसरे के पास जो है वो आपके पास कौन सा आ रहा है, जिंजर कलर है। अब उसके बाद वो कह रहे हैं द 2 अलील्स आर कोडोमिनेंट, सो हेट्रोजाइगस cat will have fur will with patches of black and ginger color। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं, कोडोमिनेंट हैं ये दोनों अभी। तो उसमें क्या आएगा, वो कह रहे हैं कि हेट्रोजाइगस जो कैट जो है आपके पास, वो उसके पास पैचेस आ रहे हैं किसके, ब्लैक के और जिंजर के। अ कैट विथ फर ऑफ 2 कलर्स इज नोन एज अ टर्टोइशेल। अब वो जो कलर जो जिस कैट के पास दोनों कलर्स मौजूद हैं उसको क्या कह रहे हैं, टर्टोइस शेल कह रहे हैं आपके पास। यूजिंग एप्रोप्रिएट सिंबल्स कंस्ट्रक्ट अ जेनेटिक डायग्राम टू शो द रिजल्ट्स ऑफ अ क्रॉस बिटवीन फीमेल टर्टोइस शेल कैट एंड अ मेल जिंजर कैट। अब कह रहे हैं फीमेल जो टर्टोइस कैट है, शेल कैट है आपके पास, उसके अंदर, और मेल जो जिंजर कैट है उसके अंदर जो है वो आपने क्या करना है, डायग्राम बनानी है कि जो रिजल्ट शो करे क्रॉस बिटवीन अ फीमेल टर्टोइस शेल एंड अ कैट एंड अ मेल जिंजर कैट। ये आपने जो है वो शो करना है। अगर आप लोग अभी बना सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, आप लोग लिख सकते हैं या अपने उसमें करके मुझे शो कर सकते हैं। लिंकेज करनी है खाली, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। कर सकते हैं दोनों, नहीं कर सकते। ये आपके पास कोड डोमिनेंट है, ब्लैक इसके अंदर है, और इसके अंदर ब्लैक कलर भी है और इसके अंदर जिंजर कलर भी है। अगर अच्छा चला हम देखते हैं, इसी में कर लेती हूँ मैं डायरेक्ट। देखो जीनोटाइप आपके पास जो है वो, मैं इसको हटा दूँ यहाँ से। जीनोटाइप में हम देखें तो मैंने ब्लैक वाले जो है वो बी से जो है वो शो कर रही हूँ। ये आपके पास आ गई, ब्लैक कलर के आ गई कैट। आपके पास दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, वो कह रहे हैं एक जिंजर कलर की है, ये फीमेल आ गई। आपके पास एक और चीज़ है, वो है दोनों डोमिनेंट हैं, तो उसके अंदर जो है ये बोथ कलर मौजूद हैं। कैट है, इसके अंदर ब्लैक, ये जिंजर लिखना था हमने, ब्लैक और जिंजर कलर दोनों इसके अंदर मौजूद हैं। इस कैट के अंदर एक ही टाइम पे डोमिनेंट है, को डोमिनेंट है ना आपके पास। फिर इसके बाद वो कह रहे हैं कि जो मेल कैट जो है वो आपके पास कौन सी है, ब्लैक है। फिर एक और चीज़ हो सकती है इसके अंदर, वो क्या है, जिंजर ब्लैक कलर। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहे हैं, अब ये आपके पास जो हमारे पास हो सकती थी चीज़ें, एक्स कैपिटल बी वाले दोनों हो गए, एक्स कैपिटल जी वाले दोनों हो गए, एक्स कैपिटल बी और कैपिटल जी वाले दोनों हो गए, फिर एक्स बी एक्स वाई हो गया, और जी एक्स जी और एक्स वाई हो गया। यानी हमने सारी जितनी पॉसिबिलिटीज़ थी जीनोटाइप की वो हमने जो है उसके अंदर निकालनी है। अब यहाँ पे क्या है कि जो फीमेल टर्टोइस जो है ये आपकी आ गई, एक्स कैपिटल बी और एक्स कैपिटल जी, और फीमेल के अंदर वो मेल जो है वो आपकी कौन सी है, जिंजर कलर की, वो कह रहे हैं। तो आपके पास हमने दूसरा जो लिंकेज करना है कौन सा करना है, एक्स कैपिटल जी और वाई। ये आपके पास आ गए अभी तक के दोनों के क्रोमोसोम्स। अब इसके अंदर क्या होगा, हम इनके गैमेट्स अलग करते हैं, तो ये अलग हो गए इसके फीमेल के, और ये अलग होगा आपके पास मेल के। अब हम इनको जब कैरी करेंगे एक दूसरे से, मतलब लिंक करेंगे क्रॉस, तो आपके पास क्या आएगा, एक्स कैपिटल बी
और एक्स कैपिटल जी। सही है, ये ऑफ स्प्रिंग्स हैं आपके जो लिंकेज मांग रहे हैं आपसे। जीनोटाइप है इनका। अभी हम इनके फिनोटाइप भी लिख देते हैं नीचे। सही है, ये एक्स कैपिटल बी और एक्स कैपिटल जी, ये एक आ गया आपके पास। फिर उसके बाद अगर हम इसको दूसरे से लिंक करें तो क्या होगा, एक्स कैपिटल बी और वाई, यानी ये ब्लैक आ गई नीचे। फिर उसके बाद हम देखें तो एक्स कैपिटल जी और एक्स कैपिटल जी, यानी ये आपके पास आ गया फीमेल जिंजर आ गया। फिर उसके बाद आ गया आपका ये एक्स कैपिटल जी और एक्स कैपिटल और वाई, ये आपके पास जो है वो 4 क्रॉस लिंकिंग आ गई। अब इनकी फिनोटाइप्स क्या आ गई, ये आपके पास क्या है, दोनों एक्स हैं और ये को डोमिनेंट है, यानी टर्टोशेल फीमेल आ गई आपके पास। फीमेल कैट है। फिर उसके बाद ये आपके पास कौन सी है, एक्स वाई, इसके मतलब कौन सा है कलर, ब्लैक है खाली, तो ये कौन सा आ गया, ब्लैक मेल आ गया। फिर ये कौन सी आ गई आपके पास, फीमेल जिंजर आ गई, जिंजर कलर। फिर ये आपके पास कौन सा आ गया, जिंजर मेल। आपको आ गई ये वाली कहानी समझ, आलिया मुर्तज़ा। बस लिंकेज कर दिया खाली इन लोगों का कि मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज़ आपकी आ सकती हैं, खाली वो ये कह रहे हैं। अब क्या है यहाँ पे कि हम उन्होंने एक सवाल दिया, भाई आप लोग खुद करके देखिएगा। अभी मैं आपको जो है वो सवाल जो है वो या तो भेज दूंगी, या तो आप इसमें से आज का काम ये करिएगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी चीज़ें हमने अभी कर ली हैं ना, उसके सवालात निकाल के ना आप लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि आप ये जितने ये करेंगे वैसे तो आसान है, लेकिन आप जब इनके लिंकेज सिर्फ समझना, सवाल का समझना खाली ज़रा सा वो है इसमें, बाकी तो जो है वो आसान सा है। लेकिन उन्होंने खुद ही सवाल में जो है उसमें दिए हुए होंगे आपके पास, मतलब क्या कहते हैं, हिंट्स वगैरह दी हुई होंगी। ठीक है, तो अब देखें उन्होंने इसमें दिया था एक OCA दिया हुआ था, यानी ओक्यूलो क्यूटेनियस एल्ब्यूमिनिज्म दिया हुआ था। ये बेसिकली एक डिसऑर्डर होता है जेनेटिक, जिसके अंदर जो है वो पिगमेंटेशन की या तो लैक हो जाता है, वो पिगमेंटेशन उसके अंदर होते ही नहीं है, या तो जो है वो बहुत कम होते हैं उसके अंदर, जैसे कि स्किन और हेयर और आइज़ वगैरह के अंदर। और ये जो है वो इसके अंदर होता है ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न जो होता है ना, उसके अंदर इशू जब होता है आपके पास बेसिकली, तो ये उसकी वजह से होते हैं। और इसकी भी टाइप्स होती हैं बहुत सारी ना, डिफरेंट, यानी 4 से तो ज़्यादा होती हैं, अच्छी खासी यानी टाइप्स इसके अंदर जो है वो मौजूद होती हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ क्या है कि हाँ, फैमिली पेडिग्री चार्ट, फैमिली पेडिग्री चार्ट आप लोगों ने पहले पढ़ा है कहीं, मुर्तज़ा आलिया? क्या हुआ, आवाज़ आ रही है मेरी? पेडिग्री चार्ट ये एक जस्ट चार्ट है, बस नॉर्मल सा, कोई इतना खास वो नहीं है। उसके अंदर क्या है, ये जीन है आपके पास, हमने उसको कैसे देखना है कि ये जो इसके अंदर जो चल रहा है कि वो ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है, जो वो जो चल रहे हैं डिसऑर्डर्स वगैरह हैं, तो वो देखने के लिए बेसिकली यूज़ हो रहा होता है कि मतलब ये आपके पास बी कैपिटल बी जो है वो नॉर्मल उसका लिखा हुआ है हमने, स्मॉल बी जो है वो हमने जो है वो रिसेसिव का करा हुआ है। अब होता क्या है, मैं दो जो है वो बना रही हूँ चार्ट्स टाइप के से बना रही हूँ, जस्ट एक रफ सा वो है कि हमारे पास
ये मेल है, ये फीमेल है। अब इनके जो है वो ऑफ स्प्रिंग्स बता वो हैं सारे, क्या कहते हैं, अब ये लास्ट में मैंने तो जो है एक मेल और एक फीमेल को जो है वो रखा है। इनकी जब इनकी शादी होती है, इनके जो ऑफ स्प्रिंग है, हम उनको जो है वो हमने वो कर दिया। अब इसके अंदर क्या है बेसिकली, ये डिजीज़ जो चल रही है, जो एबनॉर्मेलिटी जो है वो आप देखें तकरीबन हर उसमें चल रही है। मैंने मेल्स के अंदर जो है वो लाजमी जो है वो ट्रांसफ़र कर रही है एक के अंदर, और दूसरे के अगर हम अंदर देखें, ये फीमेल आके आ गई, कैरियर नहीं, हाँ ये कैरियर ही है समझ में वैसे तो। ये आपके पास इसके अंदर डिफेक्ट है, और फिर उसके बाद जो है वो उसके अंदर सेकंड जनरेशन के अंदर जो है वो उसके अंदर मौजूद है। अब होता क्या है ये कि अगर हम इसके वो बनाएं, ये कैपिटल बी वाले हैं, एक्स वाई हो गया, इसके अंदर ये पॉसिबिलिटी क्या है, ये आपका जो है प्रोबेबली जो है वो आपकी सेक्स लिंक्ड होती है डिजीज़, जो कि मेल के अंदर जो है वो लाजमी जो है वो ट्रांसफ़र कर रही होती है। अब है क्या इसके अंदर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि वो प्रोबेबली ये जो है ये आपकी सेक्स लिंक्ड है। अभी क्या है, ये एक्स बी एक्स वाई, एक्स बी वाई, अब ये जो है आपका कैपिटल बी इसके आगे अंदर आ गए। ये कौन सी हो गई, इसके अंदर एक्स वाई तो कहीं भी नहीं है ना, तो इसका मतलब ये कौन सी आ गई, ऑटोसोमल है, सही है। तो अब हमारे पास ये कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, अब जो इनके जो ऑफ स्प्रिंग होगा मेल, उसके अंदर जो है वो ये ट्रांसफ़र कर सकती है ये। अब यहाँ पे एक चीज़ है, पॉइंट्स जो हैं वो बेसिकली समझने वाले वो ये हैं कि एक सेकेंड मैं आपको अभी वो करती हूँ, इसमें मैंने लिखे थे, हाँ बहुत आसानी से इससे जो आपको चीज़ समझने में और पहचानने में जो आसानी हो जाएगी। वो ये है कि ऑटोसोमल जो रिसेसिव जो होते हैं ना आपके पास, जो टर्म्स जैसे अगर आपको समझने में आसानी करनी है, तो वो आपके पास जो आपके ऑटोसोमल जो होंगे रिसेसिव, वो क्या करेंगे, ट्रेड जो है वो स्किप करेंगे जनरेशन को। एक जनरेशन स्किप करने के बाद जो है वो आगे जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा था ना वो कैरियर होते हैं। अब ये देखें, ये जो है इसने क्या किया, स्किप कर दिया इस जनरेशन को, दिख रहा है, और ये अपने हाँ स्किप करने के बाद इसका मतलब मैंने क्या कहा, ये क्या है, ये ऑटोसोमल हो सकता है इसी वजह से, क्योंकि इसके अंदर क्या है, वो स्किप कर रहे हैं जनरेशन को। अच्छा, ऑटोसोमल जो डोमिनेंट होते हैं, फिर उसके बाद एक आपके पास ऑटोसोमल डोमिनेंट भी तो हो सकते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं, पेयर्स कर रहे होते हैं हर जनरेशन के अंदर, क्योंकि वो डोमिनेंट है। ठीक है, फिर एक आपके अंदर क्या एक और चीज़ आपके पास मौजूद है, वो क्या है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। और वो क्या करते हैं, अफेक्ट कर रहे होते हैं मेल्स को। और किस वजह से वो पास कर रहे होते हैं, मोर ऑफन पास्ड बाय कैरियर फीमेल्स।
ये जो हमने बनाए हुए हैं, ये देखो एक कैरियर फीमेल है ना आपके पास, लेकिन जो है वो मेल्स को जो है वो ज़्यादातर जो है वो अफेक्ट कर रही है ये सारे। सही है। फिर इसके बाद आपके पास क्या है, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। ये किसको अफेक्ट कर रही होती है, बोथ सेक्सेस को, लेकिन सीवियरली किसको अफेक्ट करती है, ये मेल्स को अफेक्ट करती है। यानी मेल्स ही हर सूरत में जाके पिस रहे हैं बेसिकली आपके पास। अभी तक का ये समझ आ गया है? आलियन मुर्तज़ा, हेलो। हेलो, यस। जी। एन मुर्तज़ा, मुर्तज़ा है भी कि नहीं है आज? मुर्तज़ा नहीं है। अच्छा, चला गया वापस। ओके। अब हमारी क्लास जो है वो गायब हो रही है। वैसे तो मैं ऑफ करने जा रही थी क्लास। मुर्तज़ा समझा आपने? अब कब गायब हुए पता भी नहीं चला। शायद 10 मिनट का डिस्कनेक्ट होता होगा, मैं रिकॉर्डिंग से देख रहा था। ठीक है, सही है। अच्छा, ये मैं क्लास अब क्योंकि ऑफ करने जा रही हूँ, आज की क्लास मैंने शॉर्ट रखी थी इसी वजह से कि अगर ये स्क्रीनशॉट इसका लेना है तो ले लें। कि ऑटोसोमल रिसेसिव जो होते हैं वो स्किप कर रहे होते हैं जनरेशन को, और ऑटोसोमल डोमिनेंट्स जो होते हैं वो ट्रेड्स जो है उसके अपेयर कर रहे होते हैं हर जनरेशन के अंदर, और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं ज़्यादातर अफेक्ट करते हैं मेल्स को, और मोर ऑफन जो है पास्ड बाय द कैरियर फीमेल्स। के कैरियर फीमेल्स जो होती हैं वही तंग करती हैं ज़्यादातर। सही है। और सेक्स लिंक डोमिनेंट जो होते हैं वो आपके पास जो वो किसको अफेक्ट करते हैं, वो अफेक्ट करते हैं बोथ सेक्सेस को, बट मोर सीवियर इन मेल्स। सही है। ये फैमिली पेडिग्री चार्ट आपका मैंने ऊपर जो है वो बनाया हुआ था। आउच, ये बहुत ज़्यादा या तो वो हो गया। क्या हो रहा है, थोड़ा सा स्किप कर रही हूँ। ठीक है, सही है। इसको मैं ज़्यादा ज़्यादा लेके चलूँगी ना तो फिर ये हलवा हो जाएगा बिल्कुल दिमाग में अजीब सा, बल्कि हलवा नहीं खिचड़ी हो जाएगी ये कहना चाहिए। तो इस वजह से मैं इसको थोड़ी सी शॉर्ट लेके चल रही हूँ। और फिर इसके अंदर ये है कि आप थोड़ा थोड़ा सा गैप गैप से खुद भी पढ़ेंगे घर में ना, तो इसको ये याद हो जाएंगी चीज़ें कि थोड़ी थोड़ी टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं ये आपकी, कि किसको कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ जो है वो आपकी डिफ़ाइन कर रही हैं, और इसके सेक्स लिंकेज वगैरह जो है वो कैसे हैं। सही है।